हम लड़कियां कितनी भलीमानस होती हैं। ये पति लोग करवा चौथ पे गिफ्ट नहीं देते, फिर भी अपनी भाभीियों के आगे, अपनी फ्रेंडों के आगे ऐसे दिखाती हैं तो ना कितना बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया हो। भाभीियों से बोलेंगी भाभी मेरे लिए तो वो साड़ी लाए थे गिफ्ट में। फ्रेंड को बोलेंगी अरे मेरे हस्बैंड तो पायल लाए थे इतनी सुंदर डिजाइन की। और फिर बोलेंगी भाभी मेरे लिए तो चूड़ा लाए थे, मेरे लिए तो रिंग लाए थे। इनकी इतनी तारीफ कर करके, इतनी तारीफ कर करके बहुत बड़ाई करेंगी। फिर भी ये पति कहते हैं हमारी लगाई तो बहुत कच्ची ली है, अरे मेरी तो बहुत बुरी है, अरे मेरी तो जीवचल है, मैं तो बिना इसके रह ही नहीं सकती। वाह भैया, एक तो तुम्हारी देखो, ऊपर से सुनने को ये और मिलता है बुरी है, भली है, ऐसी है, वैसी है। अब क्या मर जाऊं? जीजी एक बात समझ नहीं आई, घर छोड़ो तो ससुराल मिलो, भैया छोड़ो तो देवर मिल गो, बहन छोड़ी तो ननंद मिली, भैया डोकरा छोड़े तो आज ससुर मिल गए। जीजी हाँ जीजी ऐसा का छोड़ो जो कसम मिलो जीजी मुझे तो न्यू लगे कसम तो फ्री में मिल गो तो कदर खनते रहेगी हमारी। जीजी एक बात समझ नहीं आई, घर छोड़ो तो ससुराल मिलो, भैया छोड़ो तो देवर मिल गो, बहन छोड़ी तो ननंद मिली, भैया डोकरा छोड़े तो आज ससुर मिल गए। जीजी हाँ जीजी ऐसा का छोड़ो जो कसम मिलो जीजी मुझे तो न्यू लगे कसम तो फ्री में मिल गो तो कदर खनते रहेगी हमारी। जीजी करवा चौथ आ रही है, जा मारे मैंने तो बूढ़े का एक शायरी लिखी है। हाँ जी सुनाऊं कैसी शायरी है? जी सुनो। बीवी आवे हीर की जैसे, अच्छी लगे खीर की जैसे, फिर चुबे तीर की जैसे, हालात कर दे फकीर की जैसे। जी कैसी लगी शायरी? जी बूढ़ो सुनेगो ना बहुत ही खुश हो जाएगो। हाँ करवा चौथ पे सुनाऊंगी बापू। हाँ देखा जी बहुत टॉप किया ना। जी मैं तो ऐसी शायरी नहीं बनाऊं, हाँ मैं ना बनाऊं पूरी पूरी। अरे मैं जी कह रही हूँ, मैं नवरात्रि व्रत रही हूँ, सो मैं काजे केला और सेवा पेवा फल फ्रूट ले आओ खावे काजे। कल मैं 5 किलो आलू लेके आओ, सो बिन्ने बोला करके नहीं नॉन दे खा लियो। केला खावेगी 50 रुपया किलो केला आ रहे हैं, केला खावेगी। जी बताओ तो फिर मोए व्रत रहवे ते का फायदा, कछु खावे नहीं मिल पावेगो तो। मोए सब पता है, तू चट्टू तू खावे काजे व्रत रहवती है। हाँ अरे अम्मे मैं तुम्हारी लंबी उम्र मांगे हुई, लंबी उम्र तुम 100 साल जियो ना, वो ना जीना 100 साल। वो तो तोते छुटकारा चाहिए, छुटकारो। मैं तो तोते परेशान है रे। मेरी बात सुन लियो, तुमने मोते छुटकारा तो तभी मिलेगा, पहले मैं काजे फल फ्रूट ले आओ। हाँ नहीं मो पे तुम पनपति ना खा रहे। वो पता है ये समय दुनिया की ताई की वजह से जो व्रत रहते हैं, के जा व्रत के बहाने ते अच्छो खावे तो मिल जावे वो, वैसे तो मिलेगो नहीं। ला मेरी सास की फल फ्रूट तो लाने पड़ेंगे, नहीं तो मेरी सास की रोटी नहीं देवेगी। आजकल स्कूलों की फीस इतनी महंगी हो गई है, इसकी भैंस की आंख, कि एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। हमारे जमाने में तो डायरेक्ट एडमिशन होता था बच्चे का कक्षा 1 में, लेकिन आजकल इतने चोचले हो गए इन स्कूल वालों के कि एनसी, पीएनसी, एलकेजी, यूकेजी, एलपीजी, सीएनजी, पता नहीं कौन कौन सी जी में एडमिशन करा रहे हैं। जब तक बच्चा कक्षा 1 तक पहुंचता है, ये स्कूल वाले बच्चे के माँ बाप से एक बैंगनार की कीमत की फीस वसूल कर ले रहे हैं। हमने भी भाई साहब सन 2023 में अपने चिंटू का एडमिशन करा दिया था, तो सन 2023 70,000 रुपए में पड़ा था हमें, और चिंटू सीख के आया छोटे आ से अनार और बड़े आ से आम। ये भाई साहब 35,000 रुपए में हमें अनार और 35,000 रुपए में हमें आम पड़ा था, इसकी भैंस की आंख। एक्चुअली ये स्कूल वाले ना चिंटू को भाप गए थे और हमारा छोटे उसे उल्लू बना के 70,000 रुपए का टोपा पहना दिया इसकी भैंस की आंख इन लोगों ने। अब तो ये सोच लिया है मैंने कि 1 साल के बाद चिंटू का डायरेक्ट एडमिशन कराऊंगा कक्षा 1 में, कोई एनसीपीएनसी नहीं इसकी भैंस की आंख। स्कूलों की इतनी फीस बढ़ गई है कि दूसरे चिंटू के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। जितनी भी सैलरी आती है मेरी, सारी की सारी सैलरी इन स्कूल वालों के पास चली जाती है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि क्यों ना कंपनी में बोल के अपने सैलरी अकाउंट में इन स्कूल वालों का अकाउंट अपडेट करवा देता हूँ, जिससे डायरेक्ट पैसा इनके अकाउंट में चले जाए, जब जाना ही सारा पैसा इनके पास है। तो आप बादाम खाते हैं? अच्छा मुझे बताइए 1 किलो गेहूं में
कितने दाने होते हैं? मुझे क्या पता। अच्छा आ कीजिए तो। हाँ अब बताइए 1 डजन में कितने केले होते हैं? 12। हाँ देखा, बादाम का कमाल